दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि नोट्स में, करेंसी नोट्स में हम क्या चीज़ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हम लोगों को है, क्योंकि कुछ सिग्नेचर सेट्स हम तैयार कर रहे हैं जो हमारे जितने भी कलेक्टर्स हैं या जितने भी लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और उनको सिस्टमेटिक कलेक्शन चाहिए, जैसे सिग्नेचर सेट 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, इन चीज़ों के जितने भी आरबीआई गवर्नर हुए हैं या फाइनेंस सेक्रेटरी हुए हैं तो उनके सिग्नेचर सेट बनते हैं। तो वो चीज़ भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं क्वांटिटी के हिसाब से, जैसे जैसे हमारे को रिक्वायरमेंट मिल रही है। तो उसमें जैसे 1 रुपये के सिग्नेचर सेट में जितने भी फाइनेंस सेक्रेटरी हुए हैं 1949 से लेके, उन सबके पूरे जितने भी गवर्नर्स हैं, जितने भी फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उनका सबका एक एक नोट उस पूरे कलेक्शन में आएगा। तो इसमें जो मेनली रिक्वायर्ड होते हैं और जो कम मिलते हैं वो सारे फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर के नोट्स हमें चाहिए। तो अगर वो चीज़ें भी आपके पास हैं तो आप अपने कलेक्शन में से वो ढूंढ के अगर वो सेल करना चाहते हैं तो वो चीज़ें भी हम खरीद रहे हैं। तो इसके इंडिविजुअल प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ आज, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले पहला नोट आता है 1 रुपये में KRK मेनन का। वो रेयर नोट होता है और काफ़ी अच्छी रेयरिटी है उसकी, 1949 का था। उस नोट के अंदर बैक साइड पे कॉइन की जगह पे एक फ्लोरल डिज़ाइन बना हुआ है राउंड शेप में, और वो आगे जो सिग्नेचर है वो KRK मेनन के हैं। तो ये नोट अगर यूएनसी कंडीशन में आपके पास है तो 5 से 6 हज़ार रुपये का आराम से बिक जाता है और हम भी परचेज कर रहे हैं। और ये नोट अगर आपके पास रनिंग कंडीशन में है तो 1000 रुपये से शुरू हो जाता है एज पर कंडीशन। ये हम परचेज कर रहे हैं तो 1000 से 6000 तक की इसकी एक वैल्यूशन है रनिंग कंडीशन से यूएनसी डायरेक्शन में। तो ये एक रिक्वायरमेंट का नोट है कि जो आपके पास कभी भी आए तो हम इसका परचेजर हैं। इसके बाद दूसरा नोट आता है KG अम्बेगांवकर का। KG अम्बेगांवकर के 2 नोट आए थे, बल्कि 3 नोट आए थे। एक 1950 में आया था जिसके पीछे भी वही सेम पैटर्न है, सेम डिजाइन है जो KRK मेनन में होता है, फ्लोरल डिजाइन। ये 1950 में आया था। तो ये भी एक रेयर नोट है, इसके अंदर भी हमारी रिक्वायरमेंट रहती है और इसकी वैल्यूशन भी आपका 500 रुपये से लेके और 2000 रुपये तक हम ले रहे हैं। अगर यूएनसी कंडीशन है तो 2000 रुपये में हम ले रहे हैं इसको। इसके बाद तीसरा नोट इसी में आता था KG अम्बेगांवकर का 1951। इसके अंदर ग्रीन नोट आता है, एक नोट आता है ब्लू। तो इसमें दोनों में 1951 का कॉइन बना होता है, पीछे उस पर डेट पड़ी होती है 1951। तो ये भी दोनों नोट ही अच्छे हैं, जिसमें ग्रीन वाला थोड़ा सा महंगा है, ये 500 से 700 रुपये के आसपास की इसकी वैल्यूशन है, और ब्लू वाला जो नोट है उसकी 150 से और 300 रुपये तक की वैल्यूशन है। तो KG अम्बेगांवकर के बाद आता है आपका HM पटेल। HM पटेल का जो नोट आया था वो 1951 में भी आया था, फिर 57 में भी आया है। 51 के बाद सीधा 57 में नोट बने हैं, इससे बीच में कोई भी डेट नहीं आती नोटों में। कुछ लोग बीच के भी न लाते हैं जो फेक बनाते हैं, तो उससे पता चल जाता है 52 से 56 तक कोई नोट बना ही नहीं था। तो 51 और 57 के HM पटेल के नोट भी रिक्वायरमेंट में रहते हैं। इनकी वैल्यूशन भी 80 रुपये से लेके और 250-300 रुपये तक कॉमन है जो हम परचेज कर रहे हैं। तो HM पटेल का 57 का नोट भी अच्छा है। इसके बाद LK झा। LK झा में भी बहुत सारी सीरीज आई हैं। 57 में LK झा है, इसमें AK रॉय भी इसके साथ है। तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं 57 में AK रॉय और LK झा में। LK झा में BY सीरीज आती है जो सबसे महंगा नोट है, वो लगभग 5 से 8 हज़ार रुपये का एक नोट है। 1957 LK झा BY जो एक रेयर नोट है, उसकी वैल्यूशन 5 से 7 हज़ार रुपये है। रनिंग कंडीशन में है तो 1000-2000 भी हो सकती है, तो वो भी वैल्यूबल नोट है। इसमें 1957 में AK रॉय का भी एक नोट आया है, वो रेयर नहीं है उतना जितना LK झा है, लेकिन AK रॉय की वैल्यू में आप मान के चलिए कि अगर रनिंग कंडीशन में है तो 50-60 रुपये से लेके और 150 रुपये तक उसकी यूएनसी कंडीशन की वैल्यू है। और LK झा में और भी सीरीज आई हैं। LK झा जैसे B सीरीज आई है, ऐसे C इंसेट आया है, D इंसेट आया है। वो इतने महंगे नहीं है, वो कॉमन है। C इंसेट और D इंसेट ये दोनों ही नोट आपके 80 रुपये से लेके और 150 रुपये तक की वैल्यूशन होती है इनकी नॉर्मल में। तो ये आपको इस भाव में मिल भी सकते हैं, और अगर आप देना भी चाहते हैं तो 50 रुपये से 100 रुपये, 125 रुपये तक हम ले भी रहे हैं। 57 के बाद 63 में भी एक नोट आता है LK झा का।
तो वो भी उतना रेयर नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यूशन फिर भी 50 रुपये ज़्यादा होती है। ये नोट भी 50 रुपये से और 200 रुपये तक का जा रहा है। अभी अगर यूएनसी कंडीशन है तो मैक्सिमम 200 रुपये का रिटेल प्राइस है इसका। ये हम भी अभी 50 रुपये से 100 सवा 100 रुपये तक ले रहे हैं। इसके बाद 64 जो आता है वो एक ही सीरीज आई है, भूतलिंगम, एस भूतलिंगम। और ये अपने जितने भी नोट बने हैं, लगभग 64 65 नोट्स आए हैं, उसमें सबसे महंगा ही 64 है, 1964 एस भूतलिंगम। तो ये नोट सबसे महंगा है, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, मतलब कोई दूसरा इंसर्ट प्रीफिक्स आया ही नहीं है। तो अगर इसमें कॉइन जो पीछे बना होता है उसके पीछे अगर डेट पड़ी हुई है 1964 एस भूतलिंगम से सिग्नेचर है, तो आप मान के चलिए ये नोट आपका कम से कम अगर वीक से वीक कंडीशन भी है तो भी 1000-2000 से शुरू होके और 15,000 रुपये तक इसकी वैल्यूशन जा रही है। और इसका बंडल भी इस टाइम पर 15 से 18 लाख रुपए तक जा रहा है। तो ये एक बहुत रेयर नोट है और शुरू से इसकी रेयरिटी हमेशा से ही रही है। तो 64 के बाद 65 में भी एस भूतलिंगम आया है, वो उतना महंगा नहीं है। उसका जो पूरा बंडल है वो 9-10 हज़ार से 12-13 हज़ार तक की वैल्यूशन रखता है, और एक नोट वही 50 रुपये से 150 रुपये तक की वैल्यू है। 66 में भी एस भूतलिंगम आया है, और वो नोट डिफरेंट पैटर्न चेंज हो गया था उस टाइम पर, वो छोटे नोट में शुरू हो गया था 65 से। 65 में भी लास्ट नोट था जो पुराने पैटर्न का था, 66 में छोटा नोट आया। तो 66 वाला जो नोट है वो 20 से 25 रुपये का है, जो एस भूतलिंगम का है। उसके बाद जो नोट है वो सीरीज अलग हो गई थी और उतने रेयर नहीं थे, फिर भी उसके बावजूद भी हम लोग उसमें एस जगन्नाथन का एक आता है 67 का, तो वो नोट भी अच्छा है, वो नोट भी ले रहे हैं। बाकी नोट तो बहुत कॉमन है जो 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के हिसाब से हमारे पास क्वांटिटी में आते हैं। तो जो नोट हमने आपको बताए हैं 1 रुपये के, अभी वो सारे नोट हमारी रिक्वायरमेंट में रहते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी में इसके पूरे सेट बन रहे हैं। तो इसमें हम और भी डिनोमिनेशन के सेट बना रहे हैं, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के। तो जैसे जैसे हमारे सिग्नेचर सेट्स में जो चीज़ें हम क्वांटिटी में बनाएंगे और जो चीज़ें हमारे पास कम पड़ेंगी उसकी रिक्वायरमेंट हम आपको इस पे यूट्यूब चैनल पे बताते रहेंगे, और उसको बेचने में आपको फिर हमें फ़ायदा होगा। तो आज से आपकी कोई भी चीज़ उसमें बिक भी जाएगी और हम उसमें ईजिली अरेंज भी कर पाएंगे, और वो सेट बना के हमें आप ही लोगों को देने हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टर इकट्ठे हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हों, क्योंकि ये लाइन एक ऐसी है जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, शौक के पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरीके से बेनिफिशियल है। तो आगे के लिए और जानकारी के लिए आप अगला एपिसोड देखिए, उससे आपको और जानकारी मिलेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुँचा सकें। थैंक यू।